नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, एक तरफ से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी की नींव पूरी तरीके से हिल चुकी है, जहां बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के द्वारा जो बड़े खुलासे किए जा रहे उद्धव ठाकरे के बड़े घोटाले में फंसने के संकेत सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बड़ा एक्शन ले लिया है। सोनिया गांधी के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात दिल्ली के अंदर हो गई है और इस दौरान जो बड़ी खबर आ रही है मीडिया सूत्रों से कि कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है दिल्ली से सोनिया गांधी के सामने। और लिखित में ये बड़ी खबर सुबह तक आ सकती है दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के एमवीए गठबंधन तोड़ने की कांग्रेस पार्टी के द्वारा। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने यह भी बयान देते हुए कहा कि सोनिया गांधी के साथ साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ भी मुलाकात की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस को फिर से महाराष्ट्र का सीएम बनाने के लिए उद्धव ठाकरे के बड़े घोटाले का जहां एक तरफ किरीट सोमैया खुलासा कर रही है, तो अब राज्यपाल और गृह मंत्री अमित शाह भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। वही कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उद्धव ठाकरे की सरकार और एनसीपी पर बड़ा आरोप भी लगाया गया कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को बैकफुट गए या फिर उसको खत्म किए जाने की कगार पर पूरी तरीके से ऑपरेशन चला रखा है। जिस प्रकार से पिछले कई दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेता नाराजगी जाहिर कर रहे और लगातार कांग्रेस पार्टी के विरोध में जहां संजय राउत और उद्धव ठाकरे के नेता बयानबाजी कर रहे, इससे नाराज होकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान भी जारी कर दिया सोनिया गांधी के सामने। और ये बड़ी भूचाल आने वाली खबर होगी महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर, क्योंकि दूसरी ओर संजय राउत की पत्नी और ईडी की जो छापेमारी चल रही, इस दौरान चलते संजय राउत के जो बयानबाजी सामने आई थी, उसके बाद भी बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेने की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन उसी दौरान कई बड़े खुलासे और पश्चिमी बंगाल के चुनाव नज़दीक होने की वजह से ईडी भी अब संजय राउत की पत्नी से लगातार छानबीन करने पर तुली हुई है। तो दूसरी ओर ये बड़ी खबर सामने भी आ रही है कि अजीत पवार ने ये बड़ा ऐलान और बड़ी मीडिया सूत्रों से खबर सामने आ रही है कि उनके साथ करीब 10 विधायक बीजेपी का दामन या फिर कहे संपर्क के अंदर बताए जा रहे हैं। जो बीजेपी के नेता रामदास अठावले ने भी बयान देते हुए कहा कि जल्द अजीत पवार के साथ साथ एनसीपी के भी कई बड़े विधायक शामिल होंगे बीजेपी पार्टी के अंदर। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार से तंग आकर पहले भी उनके ही विधायकों ने बीजेपी से संपर्क भी किया है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता नितिन गडकरी के द्वारा की गई उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद में और ज़्यादा कांग्रेस के अंदर डर पैदा हो गया कि अब महाराष्ट्र में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है उद्धव ठाकरे की सरकार और कांग्रेस भी। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर फिर से बीजेपी की सरकार बने तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ में, आपको कसम है हिंदुस्तान की। वही दूसरी ओर इस प्रकार के चल रहे सियासी उठापटक के बाद में लगातार किरीट सोमैया चाहे संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे किसी को बख्शते हुए नजर नहीं आ रहे। वो लगातार कई बड़े खुलासे पर खुलासे किए जा रहे हैं जिनको रोकना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर भी दिए संजय राउत के बयानों के बाद में अब संजय राउत के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे एमवीए सरकार पर बड़ा एक्शन लेने की कगार पर है। संजय राउत के द्वारा राज्यपाल पर बड़ा आरोप यह भी लगाया गया कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाने वाले करीब 12 सदस्यों को राज्यपाल के पास लिस्ट भेजने के बाद भी वो मनोनीत नहीं कर रही है। और ये साफ तौर पर जिक्र किया जा सकता है कि राज्यपाल भी चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर नई बीजेपी की सरकार बने, वो भी उनकी मनपसंद की, जिसकी वजह से राज्यपाल पर भी कई बड़े ऐसे खुलासे होने के बाद में भी कटाक्ष भरे शब्द प्रयोग भी किए गए हैं संजय राउत सामना मुखपत्र के द्वारा। वही कांग्रेस के खिलाफ में खुला कैंपेन शुरू हो चुका है और कांग्रेस की उल्टी गिनती महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। वहीं 15 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसानों के समर्थन में होने वाले आंदोलन का भी चेहरा बेनकाब हो चुका है और इस 15 जनवरी के अंदर कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
एनडीए की बिहार में बनी गठबंधन सरकार को लेकर नीतीश कुमार ने भी अपना रोना शुरू कर दिया है कि एनडीए की बीजेपी सरकार उनके साथ बिहार की राजनीति में धोखा कर रही है, जिसकी वजह से उनकी नम आंखें और रोते हुए भी नजर आ रही है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने ये ऐलान भी किया गया कि अगर कुछ बड़ी साजिश रचने की उनके खिलाफ कोशिशें की गई तो वो एनडीए से गठबंधन तोड़ महागठबंधन में शामिल भी हो सकते हैं, जिसके चलते बीजेपी के नेताओं ने भी अब बयान देना शुरू कर दिया है नीतीश कुमार को लेकर। और नीतीश कुमार ने पहले ही अपना पल्ला साफ तौर पर जिक्र कर दिया कि उनका इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जो सियासी उठापटक की खबरें सामने आई है उन सबको खारिज कर दिया है नीतीश कुमार के द्वारा। और अब जब बिहार की चुनावी में जो भूसाल मचने को कगार पर था वो थम चुका है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में बड़ा भूचाल अभी तक थमा नहीं है। और इसी वजह से लगातार कई बड़े खुलासे पर खुलासे लगातार नज़र भी आ रहे हैं और इसकी वजह से उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी हिल चुकी है और बड़े घोटाले के अंदर उनका नाम फंस चुका है। वहीं अब ये दोस्तों बड़ी खबर हो गई उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए कि उनकी राजनीति के ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि एक तरफ संजय राउत जहां शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रही है, जिसकी वजह से नाराज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर ली है उद्धव ठाकरे से गठबंधन को तोड़ने के लिए, जिससे बौखलाए शरद पवार भी अब एक्शन लेने की कगार पर है। और संजय राउत उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ बड़ा गेम खेलकर संजय राउत शरद पवार के साथ मिलावट कर सकते हैं और संजय राउत के साथ साथ शरद पवार भी बड़ा गेम खेल रहे हैं उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ में। वहीं उद्धव ठाकरे भी अब इस बात को जान चुके हैं कि उनके खिलाफ की जा रही साजिश को वो पूरी तरीके से खारिज करके रख देंगे। वहीं बीजेपी की नेता देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने भी बयान दिया है कि महाराष्ट्र में बड़ा राजनीति का भूचाल आने की खुशबू आनी शुरू हो चुकी है और ये जल्द बड़ा एक्शन भी होगा महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के उठापटक के दौरान। और ये सबसे बड़ा एक्शन भी होगा बिहार से नहीं बल्कि पश्चिमी बंगाल के चुनाव में भी ममता बनर्जी को धूल चटाने के लिए बीजेपी पार्टी के नेताओं ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। तो ओवैसी को बड़ा झटका दे दिया है ममता बनर्जी की ओर से। लेकिन महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल है और सोनिया यूपीए अध्यक्ष के लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनके ही नेताओं ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। पहले भी कपिल सिब्बल ने कई बार बयान दे दिए थे पार्टी के खिलाफ में। तो दूसरी ओर रायबरेली उत्तर प्रदेश से करीब 35 नेताओं ने अपने इस्तीफे भेजे हैं सोनिया गांधी को। किसान आंदोलन को लेकर बेनकाब होगी कांग्रेस पार्टी 15 जनवरी 2021 को और सबसे बड़ा खुलासा होगा कांग्रेस को लेकर और गुपकार गैंग भी बेनकाब होगी। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।